हेलो दोस्तों, साहिल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के बहुत ही नज़दीक तक्षशिला महाबुद्ध विहार में, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य महाबुद्ध विहार है। चलो आज आपको इसके दर्शन कराते हैं।
सर्ग संपत्ति मेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्ति सिद्धिया दानं ददं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसो आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माति भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो अस्खं बलन्ति ऐसे बोलूं वैसे बोलेंगे बोला बोलिए आप लोग बोले इमं सब दुखा सब भया सब रोगा निसरणं पुण्यथाय भिक्षुस कासावं चीवरं देम पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वाहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं यातीनं होतु सुखिता होन्तु यातयो सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु साधु 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 चितं पततं द्वयं कल्पमेव समेजतो सब्बे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समेजतो दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका हन्तु सब्बे विपानिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसो आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभीतियो विभजन्तो सर्वरोगो विनश्यतु माति भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। वैसे बताना शुरू कर दो। हेलो दोस्तों, साहिल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं तक्षशिला बुद्ध विहार लुधियाना में, जो कि बहुत ही सुंदर बुद्ध विहार है। चलो आज आपको लेके चलते हैं और भंते जी से इसके बारे में पूछते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई और ये कब से प्रचलित है। चलो आज बात करते हैं भंते जी से। हाँ, साधु साधु, शुक्रिया, बहुत अच्छा।
सदा पूजनीय बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ श्रद्धावान उपासक जी, आपने तक्षशिला महाबुद्ध विहार जिसके बारे में बताया कि बहुत सुंदर है, सचमुच बहुत सुंदर है, पंजाब का सबसे सुंदर विहार है। और ये कब क्यों कैसे बना, क्या उद्देश्य था इसके पीछे आपकी ऐसी जानकारी लेने की जिज्ञासा इच्छा है। तो उसमें ये 2004 में ये ज़मीन ली गई। बनते हैं चंद्रबोधी महाथेरो जो आजकल यूके में रहते हैं, वो सिटीजनशिप उनकी वहीं की है। उनके मन में विचार चलता रहता था कि भगवान बुद्ध के समय भी बाद में लंबे समय तक तक्षशिला जो है ना यूनिवर्सिटी रही है, बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र रहा है। तो आजकल जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया, हालांकि खंडहर हैं उसके, तो वहाँ चला गया। तो भारत में तक्षशिला होना चाहिए। जैसे नालंदा की स्थापना दोबारा से की गई, ऐसे इसी उद्देश्य के पीछे बनते जो चाहते थे कि यहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर विधिवत शुरू हो जाए। तो उपासक उपासिकाओं से यूके में रहते हुए बात की, यूके में, जर्मनी में, नॉर्वे में या इधर मिडिल ईस्ट में कहीं हैं या फिर कनाडा वगैरह, इन सबसे बात की कैसे कैसे करके ऐसा हो सके तो अच्छा है, लोगों हम बनाएंगे। तो फिर ऐसे तैयारी की गई और लोगों से कहा कि कैसे कैसे करके ज़मीन देखी गई, ज़मीन ली गई, बंदे को पसंद आई, भिक्षु संघ को दान दी गई ज़मीन। ये फिर बंते ने यहाँ सबसे दान इकट्ठा करके किसी एक कमरा, किसी 2 कमरे ऐसे करके और उसको बनाने का प्रयास किया। बन करके ये हालांकि 4 में ज़मीन ली गई, 5 में बनता रहा। 8 अक्टूबर 2006 में इसकी ओपनिंग हो गई। ओपनिंग होने के बाद में तो ये वैसे बेसिकली मंक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था कि यहाँ भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि हमारे देश में बाबा साहब को लेकर के जो लोगों में श्रद्धा पैदा हुई धर्म के प्रति, तो भिक्षु तो बन जाते हैं लेकिन उनको ट्रेनिंग ठीक से नहीं मिल पाती। ट्रेनिंग सेंटर अच्छे से होने चाहिए जहाँ उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल सके। इस उद्देश्य में ये सम्मिलित था कि उनको ट्रेनिंग देंगे हम। चलो कुछ दिन तक चलता रहा ठीक से, बाद में फिर ये कुछ गड़बड़ी हुई जिस वजह से ये बंद हुआ। ट्रेनिंग का काम तो रुका, लेकिन फिर भी लोगों ने मिलकर के इसमें जो कमियां थी उसको ठीक से सुधार करके इसको आगे बढ़ाते रहे कि किस तरह से ये बिहार बन जाएगा। तो भिक्षु तो आते रहेंगे, आज भी भिक्षु आते रहते हैं। ये सीमा बनाई गई तो आज भी सीमा है, यहाँ उपसंपन्न होते हैं, हम भिक्षु बैठ कर पात्मोक करते हैं। इस तरह से ये पहले ही सीमा थी नॉर्थ इंडिया में। महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ उपसंपदा कराने आते थे पहले सीमा ऐसी, अब तो महाराष्ट्र में 1-2 सीमा बन गई हैं, लेकिन यहीं आते थे। तो गेट बताया जाता उसी पत्थर का सेम कार्विंग का जो पंजाब में बना है, पंजाब में और कहीं नहीं, इधर कहीं नॉर्थ इंडिया में इधर कहीं नहीं बना, इसी पत्थर का इस तरह का जो यहाँ बनाया गया। एक इस तरह से पहचान बने पंजाब में कि ये पंजाब में ही तक्षशिला पहले हुआ करता था, आज भी तक्षशिला पंजाब में है, लेकिन वैसे इसका अपना पुराना गौरव है वो लौटेगा, पुराना गौरव वापस पंजाब प्राप्त करेगा और यहाँ अनेक तरह की शिक्षाएँ भिक्षु संघ को दी जाएंगी। आज भी हम लोग अनेक तरह के, अगर लगातार भिक्षु नहीं आ रह पाते या नहीं ट्रेनिंग चल पाती तो भी हम 10-10 दिन की शिविर लगा करके उपासक उपासिकाएं सभी लोग प्रवचित होते हैं, 10 दिन तक यहाँ रहते हैं। तो ये तक्षशिला महाविहार आज पहले भी था, आज भी ट्रेनिंग अनेक तरह की शिक्षाओं को, बुद्ध से संबंधित बहुत सारी शिक्षाओं को प्राप्त करने का केंद्र है। नॉर्थ इंडिया में जो ये बिहार है जो ऐसा और कहीं भी नहीं विधिवत चलता जैसा यहाँ चलता रहता है। तो अनेक लोग उपासक उपासिकाएं भी अन्य संप्रदाय के लोग आकर भी मिलते हैं, देखते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को। हमने पेंटिंग के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया, थोड़ा सा कि तथा संबंधित घटनाएं सभी नहीं दिखा सकते लेकिन थोड़ी दिखाने का प्रयास किया। तो इस तरह से तक्षशिला महाविहार में जो भी उपासक उपासिका अपनी जिज्ञासाएं लेकर के आते हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित, धम्म या संघ से संबंधित कोई जानकारी लेने के लिए, या जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए। मेडिटेशन का तो बहुत प्रचलन है क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, तो हम लोग ध्यान साधना सिखाते, मेडिटेशन सिखाते यहाँ तथागत के अनुसार कौन कौन समस्याएं उत्पन्न कैसे कैसे हुई, उनके पीछे क्या कारण थे, उनका समाधान तथागत ने कैसे बताया। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, चाहे साधना के लेवल पर बात हो, चाहे रोजमर्रा घर के जीवन में कुछ ऐसी समस्या आती है उनको सुलझाने के लिए कुछ समाधान हो, तथागत ने उनका समाधान कैसे किया उसका हम बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं आकर के, श्रद्धालु अन्य संप्रदाय के लोग भी आकर के इसका लाभ उठाते हैं। आपके इस चैनल या ब्लॉग के माध्यम से जो भी इसको सुने देखें उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इतनी दूर से आए, डलहौजी चल करके यहाँ पंजाब देखने आए, तक्षशिला महाविहार का यश सुना या प्रशंसा सुनी, इसके बारे में सुना है, आप भी आओ। आपके मन में जो जिज्ञासा हैं हमारे अनुकूल जो हमसे बन पड़ता है हम उनका समाधान करते हैं। हर तरह से जितना तथागत ने अपने समय पर बताया है उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप लोग उसका लाभ उठाएं, आपके नज़दीक है, बहुत दूर भी नहीं है। अगर आएंगे तो जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते रहते, उनसे निकलने का अवसर मिलता ही मिलता है, शिक्षा मिलती है। आप सब लोग आएंगे, हमें भी अवसर मिलता है कि हम उपासक उपासिकाओं को बता सकें जिससे उनका जीवन भी अच्छा बन सके। यही सबसे उम्मीद है, कामना है। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो भी लोग सत्व प्राणी हैं सभी लोग मिलजुल करके रहें, सभी तरह के दुख भय रोग उनके दूर रहें, आपसी तालमेल बनाए रखें। मनुष्य होने के नाते मनुष्य जब अनुशासित होता है, शीलवान सदाचारी होता है, वो हिंसा से, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशे पत्ते से दूर होता है, कल्याण
कल्याणकारी जीवन जीता है तो उसके लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए भी, साथ साथ पेड़ पौधों तक के लिए बहुत लाभकारी हो जाता है। मनुष्य का अनुशासित होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूर अनुशासित हो जाए, यही कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।